बार कह रही है, क्योंकि आप 12th में ऑर्गेनिक में, हाँ आप 12th में ऑर्गेनिक में कैसा परफॉर्म करोगे टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप 11th में ऑर्गेनिक कितना अच्छा सीख के जाते हैं। अगर आप 11th में अच्छा सीख जाते हैं तो आपकी 60 to 70% ऑर्गेनिक हो जाएगी, और अगर आपको 12th में कोई टीचर ना भी पढ़ाए ऑर्गेनिक फिर भी आप कर लोगे। ठीक है, इतना 11th में है। बहुत सारी चीजें आप 11th में पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें आप 12th में पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का लॉजिक नहीं मुझे समझ में आता, क्योंकि कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी हल्की फुल्की डिफिकल्ट भी हैं, और वो तब समझ में आती है जब आप 12th की थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं। उसमें सर लेके पूरा, अच्छा ठीक है, फोन लेके स्कूल घुमा रहे थे, समझी नहीं मैं, अच्छा ठीक है ओके। तो आप लोगों से ना एक चीज में मुझे पूछनी है, वो मैं क्लास के बाद पूछूंगी, एक पोल क्रिएट करूंगी, क्योंकि ना बच्चे 9 और 10 को ना मैं अवेलेबल नहीं हूँ 4 बजे के बाद दोपहर में, तो जिसकी वजह से मेरे को सुबह में क्लास लेना चाहती हूँ मैं। तो मैं वही पूछ रही थी, 2 टाइमिंग है, 11 बजे और 12:30 बजे, मतलब 9 और 10 को क्लास में लूंगी, कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से आप प्लीज मुझे बता देना, या एक काम करेंगे ग्रुप में ही पोल क्रिएट कर लेंगे, अभी आई थिंक लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कैंसिल नहीं कर सकती हूँ मैं, क्लास लेनी ही पड़ेगी मुझे। तो आप थोड़ा मुझे आपका अपना टाइमिंग बता देना। 2 टाइमिंग है बच्चे, एक तो 11 बजे मॉर्निंग में, या 12:30, ठीक है चलिए। स्कूल आई की होप कि आप क्लासेस लोग भी थोड़ा, होती है ऑनलाइन। हाँ जी मैम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती है मैथ्स की 11 बजे। तुम लोग क्या ऑनलाइन क्लास सीरियसली लेते हो क्या? लगता तो नहीं, चलो ठीक है मैम कोई बात, अटेंडेंस लगती है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में, पोल क्रिएट कर दूंगी, अभी चलो पढ़ते हैं। अच्छा ओके, जो बच्चे अभी नहीं क्या बोलते हैं, जो बच्चे काफी दिन बाद आए हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आए हैं जीओसी का। मैम मेरा ना एक लेक्चर छूट रखा है 8th, जिसे मैंने देखा नहीं है, तो मैं वो सोच रही हूँ आज का लेक्चर मुझे समझ नहीं आएगा। फिर से बोलो नंदी। मैम मेरा ना एक लेक्चर इससे पहले का जो छूट रखा है, तो मुझे ये समझ आएगा ये लेक्चर। कौन सा वाला छूटा हुआ है, रेजोनेंस वाला छूटा हुआ है या इंडक्टिव वाला? मैम रेजोनेंस वाला। बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है क्लास। और चलो कोई बात नहीं, बैठो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि मैंने कहा था एक दूसरे से सारी क्लासेस जो हैं लिंक्ड अप होंगी, तो एक भी क्लासेस मिस कर रहे हो इट मींस आपका वो कंसेप्ट छूट रहा है। ठीक है चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही रहेगा अपना जो हमारा अभी लास्ट टाइम से हमने स्टार्ट किया है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हम रेजोनेंस पे स्पेंड कर चुके हैं। और बच्चे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली रेजोनेंस में, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और जो मेन अपनी कल की क्लास थी उसमें हमने काफी सारी चीजें देखी थी रेजोनेंस के बारे में, जैसे हमने देखा था रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। मैंने कहा था जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। और थोड़ा सा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने कहा था आने वाले लेक्चर्स में उन पे डिटेल पे मैं बात करूंगी। रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया था, है ना, कि यही आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा था 5-5 बार बना के देखना, मुझे नहीं पता किसने बनाए हैं किसने नहीं बनाए, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे पर्सनली भेजोगे कि ये देखो मैम हमने ये बनाए हैं, ये डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज आप सोल्व कर दो। अगर डाउट नहीं आए बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस अगर डाउट है तो बताना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो प्लीज आज कर लेना, क्योंकि दिक्कत होगी अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप पूछो मुझसे कि वैसे तो देखो मैं हमेशा बोलती हूँ जीओसी में मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मैम इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बच्चे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नीट में ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देने लग गए हैं कि आपके पास आता है, आपके पास 4 स्ट्रक्चर हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेबल है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप लोगों को आनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, अपन ने 4 प्रायोरिटी देखी थी इसकी, ठीक है, प्रायोरिटाइज किए थे 4 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या था बच्चे, सबसे पहले हमें देखना है न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यस मैम। अगर न्यूट्रल है और चार्जेस है तो ध्यान रखना, चार्जेस जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में आएंगे वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। बच्चों का जो है ना, हाँ ओके।
उसके बाद आती है सेकंड चीज, हम देखते थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। उसके बाद लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल। ठीक है। उसके बाद अपोजिट चार्जेस अगर होते हैं एडजेसेंट एटम पे, वो क्या करते हैं, उसको स्टेबल। तो बेसिकली ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि स्टेबिलिटी बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, अगर तुमने वहां पे अपना दिमाग लगाया और सारी चीजों को कर दिया मिक्स, तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं होगा वहां पे। तो आपको इस तरीके से चलना है। ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो आप प्लीज मुझे एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CHO प्लीज बनाइए और कंफर्म करना कि यस मैम हो गया है। इसका तो आपने क्लास में बनवाया था कल। हाँ, इसका दोबारा बनाइए, एक इसका बनाइए मैम हो गया। और एक इसका बनाइए। अरे बनाओ ना, हो क्या गया इतना। मैम 2 मिनट। पहले वाले का बनाइए और दूसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और मुझे कंफर्म कीजिए यस मैम बन रहा है। और जो मैंने होमवर्क दिया था वो करके आए हो? यस मैम। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, सबका हो गया ना, आंसर मैच किया आप लोगों ने? लग नहीं रहा मेरे को आप लोगों की शक्ल देखकर। मैम मैंने तो बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनाए थे। स्टेबिलिटी भी करनी है बच्चों। ठीक है, उसके बिना कैसे चलेगा। अभी मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट। हाय राहुल, बड़े दिनों बाद आए। ओके, यस मैम। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के आए हो? यस मैम। फिर ठीक है। ओके दक्ष, तुमने देख लिया था, कल एब्सेंट थे? ठीक है। जो ओके ओके ग्रेट, जो कल एब्सेंट थे, ठीक है, प्लीज देख के आना चाहिए था। चलिए देखो, हो रहा है क्या, बन रहा है या मैं बना के दिखाऊं एक बार? चलो मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। बन रहा है बन रहा है। बन रहा है, चलिए बनाइए। ठीक है, मैं बना रही हूँ और आप प्लीज मैच कीजिएगा कि ऐसे ही बनाया है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, मुझे पता है अभी आज मैं आपको और चीजें बताऊंगी तो वहां पे आपको पता चलेगा कि CHO क्या है। ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, और खींचेगा तो मतलब बेंजीन रिंग पे वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होगा बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो बॉन्ड को कैसे शिफ्ट करूंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया है, प्लीज कंफर्म कीजिए। यस मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पूरा वैसे घूमो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पूरा वैसे घूमो। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो फिर यहाँ पे आगे, नहीं नहीं नहीं, जैसा चल रहे हो वैसे ही चलो। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो बॉन्ड को इस तरफ से शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा देखो, इस तरीके से बनेगा। और ये ऊपर को मैंने छेड़ा नहीं, तो वो एज इट इज का एज इट इज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ चाहिए तो यहाँ बना दो, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और ये बन जाएगा। अब क्या होगा देखो, इधर आओ, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो क्या करूंगी, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और तुम्हारा फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस मैम बन गया। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, खोल के लिखा उसको। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर मैं बोल रही हूँ आपको कुछ नहीं करना, जहां प्लस है उसके साथ माइनस लाओ, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप रेडिकल वाला कर रहे हो तो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अगर ये दो चीजें पता है तो काम हो गया। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ CH2 नेगेटिव वाला भी बना लिया होगा। यस मैम। यस मैम। अब ये क्या, इधर देखो, इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यह बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। देखो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं और एक वो वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते हैं।
ठीक है, उनका अलग से नाम भी होता है, जैसे हमने प्लस आई माइनस आई किया था, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लस एम माइनस एम वाले ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं, चलो छोड़ो उसको, बात की बात है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबने ऐसे बनाया होगा। ठीक है, यस मैम। तो आगे चलते जाएंगे और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके बना लेंगे। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं बनाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आज प्लीज जाके बनाइए। और जो मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आप लोगों को जो बेसिकली क्वेश्चंस दिए थे, आई थिंक 4-5 तो होमवर्क में दिए थे, 2 अलग से दिए थे, 7 to 8 या 6 to 7 क्वेश्चंस दिए थे, उसको प्लीज कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम सोच लो, अगर वो आ गया पेपर में तो 4 नंबर गए तुम्हारे। ठीक है, रूल कैसे, आपको फिर बोल रही हूँ दिमाग नहीं लड़ाना है, ये ऐसे मैंने पॉइंट्स जो प्रायोरिटाइज किए हुए हैं, आपको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलना है कि पहले ये चीज देखनी है, ये नहीं है तो सेकंड पे आओ, ये नहीं है तो इस पे आओ, फिर इस पे आओ। इस तरीके से चलोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बोलो जी। चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैम नीट में आते हैं बनाने के लिए? ना बनाने नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये बनाने नहीं आएंगे तो जो आज मैं सिखाने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की लेक्चर के लिए आप लोगों को ये वाली चीज आनी चाहिए, क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैंने बना के दिखाया है। चलो जी आगे। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय चांस थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, वो मैंने देखो अभी बना के दिखा दिया, एंड अभी आप ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा बच्चा टाइम पे है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट आज हमारा है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ जी बोलो। उज्जवल तुम्हारा हैंड रेस क्यों है बेटा? ओके, ये कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। मैम अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो ना। मैम हाँ मुझे हाँ लास्ट के जो आपने पॉइंट्स बताए हैं ना, उसके लास्ट के 2 हाँ। पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ये वाला लाइक चार्जेस वाला? यस मैम, यस मैम। मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, अगर आपके एडजेसेंट एटम पे लाइक चार्जेस है, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो वाला जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर अपोजिट चार्जेस है एडजेसेंट एटम पे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, मतलब तीन तरह के, हाँ लाइट चार्ज मतलब कि दोनों पे नेगेटिव, प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव, प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव, ये मतलब है प्लस या नेगेटिव। ठीक है, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो वो कम स्टेबल होगा, अगर प्लस या नेगेटिव मतलब एक पे प्लस आ रहा और एक पे नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, तो मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें। आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में। हाय विशाखा, गुड इवनिंग। एक तो ये आता है, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देंगे, आपको बोलेंगे कि स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो आपको ऐसे चलना है। एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपको बताना है कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा। याद है मैंने कल क्वेश्चन कराया था लीस्ट स्टेबल, तो आपको क्या चेक करना, नीचे से चलना है, नीचे से चलना है, आंसर ठीक आएगा। थर्ड आपका आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से कौन सा अनलाइक स्ट्रक्चर है। मैंने होमवर्क में दिया था आपको, इनमें से कौन सा अनलाइक स्ट्रक्चर है, कौन सा बेसिकली नहीं बनने वाला है। तो वहां पे आप क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट रूल। वहां पे आप देखेंगे कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उससे क्या होगा, आप जल्दी मार्क कर देंगे आंसर। वहां पे चेक कर लेना, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो वाला क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो बहुत बातें कर ली कल वाली क्लास पे। प्लीज अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देखना स्टार्ट करो इफ यू हैव एनी डाउट, और नहीं तो मुझे रीच आउट करो, क्योंकि अगर जितने क्वेश्चन पूछोगे ना, जितने डाउट्स पूछोगे, उतनी ऑर्गेनिक अच्छी कर लोगे अपनी, और जितना अपने मन के अंदर रखोगे ना, मतलब ये लगा लेना आप ऑर्गेनिक में सफर करोगे। ठीक है ओके, तो बेसिकली आज का मेरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया था ना, आज मैं आप लोगों को मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट बताने वाली हूँ। बेशक आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो, मैं फ्रीक्वेंटली दोनों टर्म्स को यूज करती रहूंगी, तो आप ये मत समझना कि कौन सा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिंपल ये बात लिखी हुई है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था, वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, है याद है आपको? सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे थे, या तो खींच रहे थे या दे रहे थे, मतलब ऐसा ही था ना
बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रही थी, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ डिस्प्लेस हो रही थी, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस वाले में क्या होता है बच्चे, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। आपने देखा भी, अभी मैंने जो 2-3 क्लासेस ली हैं उसमें आपने देखा होगा मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली शिफ्ट कराया फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पे पार्शियल चार्जेस डेवलप होते थे, जबकि यहाँ कंप्लीट चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, परमानेंट था, ये भी हमारा परमानेंट है। तीसरी चीज, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट था, मतलब मैंने कहा था डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, डिमिनिश्ड होता जाएगा। जबकि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या है बच्चों, सॉरी, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई दोनों में क्या चीजें हैं, यस मैम। बताइए, ठीक है। इसमें कंप्लीट चार्जेस आ रहे हैं। तीसरी बात, अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, या ऑर्डर बताना है, तो ध्यान रखना अगर वहां पे रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना आज की क्लास में, अगर उसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, तो ध्यान रखना मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट को आप पहले प्रायोरिटी देंगे और इंडक्टिव इफेक्ट को बाद में देंगे। ये अपने कहीं पे डब्बा बंद करके लिख लो, क्योंकि अभी तक हमने 2 पढ़े हैं। जब हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा तो इसका ऑर्डर में कुछ चेंज आएगा, जब एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे तो ऑर्डर में चेंज आ जाएगा, जब बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तो ऑर्डर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, तो ये ध्यान रखना मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा ही कंसिडर हम करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। लिख लिया सबने ये, यस मैम। यस। चलिए ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे हमने टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया था, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ सो दैट तुम्हें इसकी थोड़ा अच्छा सा फील आए कि मैम बोलना क्या जा रही है। तो बेसिकली मैंने जो आप लोगों को बताया था, प्लस आई वाले ग्रुप कौन से थे बच्चे, जो कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, और माइनस आई वाले ग्रुप कौन से थे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से अपनी तरफ खींच रहे थे, ठीक है। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे भी 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, माइनस एम प्लस एम, या माइनस आर या प्लस आर, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें भी माइनस एम वाले कौन से होंगे, जो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ध्यान से सुनना, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है NO2। NO2 तो भैया आपको हर जगह मिलेगा, और जहां पे भी मिल जाएगा ना, समझ जाना इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट होता है। जैसे देखो, इसको मैंने बनाया हुआ, देखो इधर दिख रहा है आप लोगों को। एक काम करती हूँ, हाँ, बॉन्ड इस तरीके से दिखाया हुआ है, ऐसे समझना है, नाइट्रोजन के साथ ही, ठीक है। तो बेसिकली इधर आना एक बार, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, ध्यान से देखिए, यस मैम। ठीक है। और जैसे ही खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी था, है ना, पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा, तो पीछे से क्या आएगा, रेजोनेंस करेगा। तो आप देख रहे हो कि जो नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, और कार्बन चेन में पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, माइनस एम वाले ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं और कार्बन चेन में क्या लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, इस तरीके से लाते हैं। यस मैम। सारे देखो ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन है फिर क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगी आप लोगों को, इसीलिए इसमें हम टाइम लगा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब मैम क्या क्या, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन माइनस एम है कौन प्लस एम है, इसका मैं तरीका बताऊंगी, ये तो सिर्फ तुम्हारे नोट्स के लिए है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप शुड हैव बी ईदर पॉजिटिव चार्ज और शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ये एक क्राइटेरिया, इसको सिर्फ दिमाग में ध्यान रखो, बाकी जो मैं तरीका बताऊंगी याद करने का, आप वैसे याद कर लेंगे। इसने बोला है कि वो वाला ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, वो माइनस एम शो करेगा। बात तो ठीक है ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, और जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगी वो भी अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, और खींचने का काम किसका है, माइनस एम वाले ग्रुप का, ठीक है। तो बेसिकली बस यही है। और ये पढ़ो इसको एक बार,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस एम इफेक्ट की वजह से जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम है, या सिंपल मैं ये बोलूं कि माइनस एम इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी बोला ना कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये भी आपको नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, जब पढ़ाऊंगी तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइनस एम का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना कंजुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, देखिए एक बार ये वाले रे ग्रुप, ये देखो बच्चों, ये वाले माइनस एम वाले ग्रुप है, देखो। यस मैम। हाँ जी, बाकी नींद आ रही है, नींद तो आज आनी नहीं चाहिए, हाँ मैम। से बैठे हैं, आ जाओ जी। चलिए मैम देखिए, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी बेटा बोलो। मैम आर क्या रिप्रेजेंट करता है? और क्या रिप्रेजेंट, और कौन सा और, ये आर आर क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा आर किसने पूछा, ये एल्काइल ग्रुप है बेटा, बताया था ना। ठीक है, RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब कैसे ध्यान रखेंगे, रट्टा तो मारना नहीं है। देखो देखो NO2 हम ऐसे लिखेंगे, इधर देखो बच्चों, यस मैम। इस तरीके से। CN हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ होगा, या तो कार्बन चेन होगी या बेंजीन रिंग होगा, कुछ तो होगा। CHO कैसे लिखेंगे बच्चे, इस तरीके से। COR कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। COH कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब तो आपको पता चल गए कौन कौन से ग्रुप है, एस्टर, एसिड, ये सब। इसके बाद इस CO अमाइड को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। इधर आओ, एक चीज कॉमन लग रही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, वो मल्टीपल बॉन्डेड है। मतलब कहने का क्या मतलब है, आप देख पा रहे हो, डबल बॉन्डेड है। देख पा रहे हो, ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्डेड है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल, सब में ही आ रहा है, देख पा रहे हो। यस मैम। यानी कि ऐसे वाले जितने भी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, माइनस एम होंगे, यानी कि वो अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे 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 खींचेंगे। देखिए इस तरीके से, बस सो सिंपल, कुछ रट्टा ही नहीं मारना। ये ध्यान रखना, NO2 तो भाई बहुत ही तगड़े वाला है। मैं तो कहती हूँ ये ध्यान रखना, पहले NO2 फिर CN, बाकी सारे जितने भी C वाले हैं वो बाद में आते हैं, एल्डिहाइड, एस्टर, ये सब। मेन आपको ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन बनता है ना, जनरली यही वाले ग्रुप बार 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 देख के रखते हैं आप लोगों को। देख रहे हो बच्चों? यस मैम। बढ़िया, चलिए उसके बाद हम चलते हैं प्लस एम वाले पे। ये और भी इजी है। प्लस आई क्या था, प्लस आई क्या था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन पे बढ़ा रहा था। प्लस एम क्या है, ये भी वही सेम है, जो कि प्लस एम वाले ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। यानी कि जो कार्बन चेन है, या मैं सिंपल बोलूं जो कंजुगेटेड सिस्टम है, उसमें क्या क्रिएट करेंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। क्योंकि लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, देगा ना, बताइए, देगा, और इलेक्ट्रॉन को वो खींचता। ठीक है, चलिए जैसे NH2 के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो देखो ये दे रहा रिंग में, देखो ये झमाझम रेजोनेंस चल रही है। तो बेसिकली इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में, जो आपकी चेन है उसमें क्या किया, बढ़ा दिया, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। माइनस एम वाले क्या कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ये तो एक हो गया। और कौन कौन से ग्रुप हैं, देखो इधर, ये रे O नेगेटिव है ना, NH, NR2, NHR, NH2, OH है ना, OR, देखो सबके पास लोन पेयर है। SH, इसको बोलते थायोल। ये देखो SR, फ्लोरीन, ये देखो NH, NH, OCOR, देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट क्या करेंगे बच्चों, शो करेंगे। ठीक है, ये जो फ्लोरीन है ना, ये थोड़े से वो है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़े से ना डबल फेस्ड है, इनकी थोड़ी सी अलग चीजें होती है, वो मैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके 4-5 पॉइंट्स लिखवाऊंगी आपको। ठीक है, हाँ जी बोलो लक्ष्य। मैम ये भी प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं। यस, ये भी प्रायोरिटी वाइज लिखे, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता दूंगी, अभी आगे चल के मैं पॉइंट्स Okay, लिखवाऊंगी, उसमें मैं ध्यान बताऊंगी। ठीक है, पहले तो यही चीज ध्यान रखना, जो नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं उनका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ये ध्यान रख सकते हो
कि जो OH वाला होता है वो ज्यादा होता है OR से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में है ये चीज। ठीक है, देखो, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो हमने बेसिकली अभी तक क्या देख लिया? हाँ बोलो बेटा उज्जवल। मैम ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंपेयर। फ्लोरीन कौन? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पहले आना चाहिए था, राइट? यही बोल रहा हूँ ना बेटा, तुम्हारे अकॉर्डिंग यस पहले मैम। आना चाहिए था ना, यस है मैम। ना? ओके, तो यस मैम। पहली चीज तो देखो, दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली चीज तो, जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया है अपनी मर्जी से नहीं किया, कुछ सोच किसी को रेफरेंस मान के देखा गया, जैसे हमने माइनस आई वाला प्लस आई वाला देखा था। दूसरी चीज, अभी मैंने आई थिंक 2 मिनट पहले बताया है कि जो फ्लोरीन क्लोरीन वाले हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ये थोड़ा सा डबल फेस्ड है, मतलब इनकी कुछ अलग सी स्पेशलिटी भी है जो मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है जी। और तीसरी बात, अगर तुम एक्सप्लेनेशन पूछ भी रहे हो, मैं एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ इसमें। थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात सुनो बच्चों, ये जो इन पे लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यही मतलब है। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि फ्लोरीन क्लोरीन ये सब और ऑक्सीजन वाले देखो बाद में है, सिर्फ चार्ज वाले आ गए हैं क्योंकि उनको अपना चार्ज खत्म करना है, ये बाद में है। ऐसा क्यों हुआ होगा? खुद सोचो कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ही खींच के रखना चाहेंगे ना, वो क्यों कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे? तभी ये पीछे आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो ठीक है, तो ऑर्गेनिक में, हाँ जी क्या बोल रहे हो? आई कांट हियर यू। उज्जवल आप प्लीज चैट बॉक्स को यूज कीजिए, मेरे को आपकी आवाज जो है आ नहीं रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं होते, रीजन होते हैं, लेकिन बस टीचर ये सोचता है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ वो लर्न करते जाना। चलिए आगे आइए। उसके बाद है एप्लीकेशंस। याद करो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी ऐसे ही किया था, पहले दो इफेक्ट पढ़े, प्लस एम और सॉरी प्लस आई माइनस आई, उसके बाद हमने क्या पढ़े? एप्लीकेशंस पढ़े थे उसमें। सेम यहाँ पे भी वही एप्लीकेशंस है, बस अब यहाँ पे क्योंकि हमने नया इफेक्ट पढ़ा है तो यहाँ पे नई एप्लीकेशंस आ जाएंगी। चले करें? यस चलिए मैम। बच्चे, हाँ एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी बच्चे, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे लिखो, एक पॉइंट लिखो कि मीजोमेरिक इफेक्ट does not operate at meta position। इतना सुपर डुपर पॉइंट है ना, अगर किसी को ये नहीं पता तो वो क्वेश्चन गलत करके आएगा। एट मेटा पोजिशन सुना है सबने? ऑर्थो मेटा पैरा बताया था मैंने। यस मैम। यस चलिए एक बार दोबारा Yes, बता देती हूँ। ma'am. देखो मैं काम करती हूँ, स्लाइड ले लेती हूँ एक और। चलिए कहाँ कहाँ गया? ओके ये रहा। ठीक है, देखिए इधर आओ। सबसे पहले यहाँ पे मैं NH2 का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं बच्चे, एक काम करो तुम ड्रॉ करो और देखो क्या चीज तुमने रियलाइज की कि उसमें ऐसा क्या हो रहा है। बनाओ एक बार खुद, एनिलीन बोलते हैं इसको बच्चों, एनिलीन। इसका एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाओ, क्योंकि मुझे इस बात को प्रूव करना है कि व्हाई मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन पता होना चाहिए, ये वाली ऑर्थो होती है दोनों, ये वाली मेटा होती है और ये वाली पैरा होती है। ठीक है, अगर NH2 आपके यहाँ लगा है तो उसकी साथ वाली ऑर्थो, उसके एक छोड़ के मेटा और उसके बिल्कुल सामने वाली पैरा होती है। ठीक है, अगर आप मान लो NH2 यहाँ पे लगा देते हो तो इसके लिए ऑर्थो ये वाली हो जाएगी, मेटा ये वाली हो जाएगी और पैरा ये। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? यस है, तो इस तरीके से ऑर्थो मेटा Yes, पैरा ma'am. हम डिफाइन करते हैं। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ आप एक बार और आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। बनाइए सारे बच्चे, जल्दी बनाओ, बन जाना चाहिए। हाँ मैं भी बना रही हूँ, तुम भी बनाइए, बनाओ। ओके इस तरीके से। गोरावाल लेट हो गया बेटा।
चलिए, ये बनाया होगा तुम लोगों ने, ऐसे बना लिया जी। Yes, ma'am. देखिए, यस मैम। चलिए थम्स अप आ रहे हैं। एक चीज नोटिस की है तुम लोगों ने, लेट क्या हो गया, नेट लैग हो गया था। ये देखो कुछ नहीं करा है अभी, बस यही बताया है। ठीक है, इधर आओ। NH2 ग्रुप कौन सी कैटेगरी में आ रहा था बच्चों? प्लस एम वाली कैटेगरी में आ रहा था, यस मैम। आ रहा था। मैंने क्या Yes, कहा ma'am. था, जो प्लस एम वाले हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो क्या आप देख पा रहे हो रिंग में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है? कैन यू सी दैट? देख पा रहे यस हो? मैम। और कौन Yes, कौन ma'am. सी पोजीशन पे नेगेटिव, कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है? इधर आओ। ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ अभी। ऑर्थो पे क्रिएट हो रहा है, पैरा पे क्रिएट हो रहा है। क्या मेटा पोजीशन पे क्रिएट हो रहा है? नो मैम। क्या ये बात प्रूव हो गई? मेसोमेरिक Yes. इफेक्ट, हाँ, मेटा को स्किप नहीं कर दिया। अरे हर्षित, लेट क्लास में आओगे तो यही होगा, स्किप नहीं किया। मेसोमेरिक में रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे लिख लो कहीं पे बॉक्स बना के, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास में जल्दी आया करो। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, और अपना दिमाग लगाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे, एट मेटा पोजीशन। ठीक है जी, लिखिए बच्चों। एक और करें, चलिए एक और बताती हूं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन का। नाम अभी आई नो आप लोगों को याद नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला बता दिया ना एनिलीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अब नाइट्रो ग्रुप भी क्या है, खींचने वाला है। ऊपर वाला देने वाला था, नीचे वाला खींचने वाला, यानी कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और कैसे खींचेगा बच्चों? वो ऑक्सीजन लेगा पहले। शाबाश, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट पता है तो कोई गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं ऑर्गेनिक में। सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी ऑर्गेनिक की। चलो बनाओ, मेरे से पहले बना लो फटाफट। मैम बहुत स्लोली बनते हैं स्ट्रक्चर। वो अभी सीख रहे हो ना बच्चे, आप सीख रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, मैं एक रह गया, मैं वो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस भी नहीं है। जो मेरे को दिखाना है मैं दिखा पा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं जो चार्जेस हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आ रहे हैं बस। Yes, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, ना ही माइनस एम वाले ग्रुप, बेशक चाहे वो कोई माइनस एम ग्रुप लगा हो या प्लस एम वाला लगा हो। ठीक है जी, यस मैम। ध्यान रखना सारे बच्चे। ठीक है, और आप क्या काम करोगे? आज जो मैंने असाइनमेंट दिया वो सोल्व करोगे। 15 to 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, डेली मिलेगा हर क्लास के बाद। एक असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने दे दिया आपके ग्रुप में। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं मिला तो उसको लग जाएगी, ये पिटाई खा लोगे। ग्रुप में चेक करना, अनऑफिशियल वाले में भेजा था और आपके ऑफिशियल वाले में भी। उसके अलावा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने जिन महारथियों ने नहीं बना के देखे हैं वो बना के रखना और मुझे भेजना कि यस मैम हमने ऐसे बनाया है। चलो आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए, क्या तनिष्का क्या कह रही है? अरे तुम अपने ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते? मेरे को तो ये समझ में नहीं आती। पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या लिखा हुआ है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये वाला पॉइंट अभी रहने दो, ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इज इंक्रीज्ड बाय रेजोनेंस। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए मैं कौन सा ग्रुप लगाऊं, प्लस एम वाला या माइनस एम वाला? खुद सोच लो, बताइए। मैम फिर से बोलना एक बार। अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है, जो भी आपका कंपाउंड होगा वहां पे माइनस वाला है। माइनस। माइनस वन।
प्लस है माइनस एम प्लस देगा जब भी तो स्टेबल होगा। लक्ष्य हमेशा ठीक नहीं होएगा, ठीक है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। प्लस एम वाला, एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लक्ष्य कौन सा ग्रुप लगाऊं जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी खत्म हो जाए? मैम नेगेटिव वाला, मतलब ये प्लस एम वाला। मैं मारूंगी अगर माइनस एम बोले तो। ठीक है, प्लस एम वाला, यानी कि अगर मैं प्लस एम वाला ग्रुप लगा दूंगी तो मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ जाएगी। तो इसमें एक काम करो, डब्बा बनाओ, जैसे भी तुम बनाते हो, जैसे भी लिखने की हैबिट है तुम लोगों की, बनाओ। लक्ष्य, एक मिनट रुक जाओ, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तुम लोग, है ना। बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, टेंशन ना लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं तो प्लस एम, यानी कि प्लस एम हो या प्लस आई हो, आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से सुनो, जैसे इधर आओ, मान लो तुम्हारे पास ये कार्बोकेटाइन है, पहले तो मुझे बताओ हाँ या ना। यस मैम। इसको बोलते हैं बेंजाइल। Yes, ma'am. क्या नाम होता है इसका? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अभी नाम ये नहीं याद होंगे, धीरे धीरे होंगे, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मुझे इस चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो मैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगाऊं? बताइए, कौन सा लगाऊं? अगर आप प्लस एम वाला। मैम प्लस एम वाला, सिंपल सी बात है। यहाँ पे चलो मैंने लगा दिया OCH3। अब ये क्या करेगा? इधर आओ, कैसे करेगा ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने में कैसे मदद करेगा? ऐसे करेगा। यस मैम। बस यही तो है। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करूं, कंपाइल करूं, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही बोला था, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। ऐसे ही जितने ज्यादा प्लस एम ग्रुप होंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। नहीं आया? बहुत बढ़िया, लेक्चर देख के आओ पहले वाला। चलिए, माइनस एम इसलिए बोला था क्योंकि माइनस एम होता है तो फिर पूरे उसमें नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करता है और पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। नहीं 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 नहीं, इधर आओ, एक बात बताओ, इसके ऊपर पॉजिटिव है, अगर तुम माइनस एम वाला ग्रुप लगा दोगे तो पहले ही वो बेचारा खाली है, तुम और खाली कर दोगे उसको। यस मैम, आ गई अब समझ। और मैंने सेम वहां पे भी यही बोला था जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रही थी, अगर नेगेटिव चार्ज है और तुम अगर उस पे पॉजिटिव वाला लगा दोगे तो बेसिकली पहले उसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो भाई क्या होगा? वो कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। यस मैम। है, तो ध्यान रखना, अगर कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की वो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान रखना प्लस एम वाले ग्रुप और जो प्लस आई वाले ग्रुप है वो क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। हर्षित बच्चे, अगर तू मेरे पहले वाली लेक्चर देख के आया है तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं देख आया तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप थम्स अप दो और ताकि मैं आगे चलूं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलते। एक काम करते, क्वेश्चन करते हैं सो दैट तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए इधर। मैंने क्या बोला? अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं तो किसको प्रायोरिटी दोगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव से। चलिए आइए। ओके, आइए बच्चे, जैसे ये देखो नीचे क्या लिखा हो उसको मत देखना, इधर देखो। यहाँ पे पहले तो चेक करो रेजोनेंस है। यस यस करो सारे बच्चे। सेकंड वाले में रेजोनेंस है? नो मैम। थर्ड वाले में रेजोनेंस है? नो मैम। डबल, सिंगल, सिंगल पॉजिटिव, यानी कि रेजोनेंस किसमें? इसमें। तो ये वाला तो जीत गया। यस मैम। यस बहुत। ओके, नेक्स्ट आओ। यहाँ पे क्या है मैम? यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। देख पा रहे हो? सिर्फ प्लस आई ग्रुप लग रहा है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का सिर्फ प्लस आई लग रहा है, जो कि क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। कहने की सेकंड पे क्या आ जाएगा? यस मैम। इसमें क्या लोचा है मैम? इसमें क्या लोचा है? एक बार बताऊं, लिखो, एक टैगलाइन लिखो, जो देगा नहीं, जो देगा नहीं वो लेगा, जो देगा नहीं वो लेगा, खत्म। जो देगा नहीं वो लेगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो प्लस एम से देगा नहीं
वो क्या करेगा, लेगा। तो इधर आओ बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, ये दे तो नहीं रहा क्योंकि देयर इज नो रेजोनेंस, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, sp2 है, तो क्या करेगा, अपने माइनस आई इफेक्ट से इसको क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, जिसकी वजह से जो थर्ड वाला है वो बाद में आ जाएगा। तो यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, बताया था ना मैंने, sp का ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक में मिक्स क्वेश्चन आता है, और अभी तो ये बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, इस तरीके से आप लोगों को सोचना है। टेंशन दोबारा बता देना। मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, सबसे पहले यू हैव टू चेक रेजोनेंस, क्योंकि अभी तक मैंने 2 ही इफेक्ट पढ़ाए हैं, ठीक। रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं, तो आपको रेजोनेंस वाला प्रायोरिटी देनी है उसको। ये थर्ड वाला था। एक मिनट रुको, सेकंड वाले में अल्काइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, थर्ड वाले में बच्चे कुछ नहीं लग रहा, कहने का मतलब है रेजोनेंस हो ही नहीं रही, ठीक है। वो रेजोनेंस नहीं हो रही है, एक बार बताओ, मैंने एक चीज देखी, जो देगा नहीं वो लेगा। अगर वो प्लस एम से नहीं दे रहा तो वो क्या करेगा, sp2 है, sp2 कार्बन है ना ये, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा, उसके पास पहले ही नहीं है और तुम और खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो तुम तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दोगे। तो इस वजह से ये वाला कम स्टेबल होगा। तो पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखो, और ध्यान रखना जो मैं वर्बली बोल रही हूँ, हो सकता है अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रही तो प्लीज लिख लो, क्योंकि हो सकता है इस क्लास में समझ में आ जाए, 2 दिन बाद भूल जाओ कि मैम ने क्या कंसेप्ट बताया था, ठीक है। Yes. दिव्यांश आ गया समझ में? ओके, हर्षित जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि समझ में? हाँ सृष्टि बोलो। मैम जैसे अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल दे रखे हो, तो उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। फिर से बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दे रखा हो और क्या दे रखा हो, और इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स दे रखे हो, तो उसमें से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे वाला करें, एक क्वेश्चन और। चलिए देखिए, हालांकि इसने स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा दिया है, बट हम एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। इधर आओ बच्चों, पहले तो क्या चेक करोगे, रेजोनेंस हो रही है क्या, पहला तुम्हारा काम वही है चेक करना, क्योंकि अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, रेजोनेंस इंडक्टिव। प्रायोरिटी किसको देनी है, रेजोनेंस की। तो यू हैव टू चेक फर्स्ट कि वेदर द रेजोनेंस टेक्स प्लेस और नॉट। तो हो रही है, यस मैम, यहाँ रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है, देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। बताया था ना, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो रेजोनेंस तो सब में हो रही है, और सब में 2-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर रेजोनेंस नहीं रहा। अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो देख लो, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कार्बोकेटाइन की क्या बताई थी स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा टर्शरी वाला स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी वाला, और फिर प्राइमरी वाला। तो देखो ये टर्शरी है, देखो जिसपे कार्बोकेटाइन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से और ये 1 से, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। यस मैम। ठीक है, चल और करते हैं, Yes, सॉरी और करते हैं, एक और आता है। चलिए, अब जैसे इसमें बात आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन बताएगा? अपने आप एक बार ट्राई करो, गलत शलत सही कुछ भी आप करो, एक बार ट्राई करो मेरे कहने पे, दिमाग दौड़ाओ अपना, जितना मैम ने समझाया उससे, जितना भी आप लोगों के यहाँ घुसा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज मुझे बताइए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये गलत भी हो सकता है, अगर किसी ने आंसर देख लिया है तो गलत भी हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ अपना सोचना, सोचो। अभी तक जितना बताया बस उतना ही सोचना है, ज्यादा दिमाग लड़ाना ही नहीं तुम लोगों ने। उज्जवल 3 क्यों आएगा सबसे पहले? उज्जवल 3 क्यों आएगा बच्चे? सोचो सोचो, बहुत सही जा रहे हो सारे, बहुत सही। मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिएगी। लक्ष्य Y3, लक्ष्य Y3 मैम, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस लग रही है, रेजोनेंस तो उसके यहाँ भी सबसे लगी है। ज्यादा मैम, उसके हाँ। ज्यादा वो बनेंगे ना स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आई। देखो इसके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने? 5 बनेंगे, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5 बनेंगे। देखो रेजोनेंस मस्त हो रही है, इसमें कम हो रही है, इसमें उससे कम हो रही है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यही रीजन इन्होंने लिखा हुआ था। देखो जी, ठीक है, बढ़िया। यानी कि जितना मैंने पढ़ाया है
मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने अपन दो फैक्टर को कंपाइल करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहले आपको रेजोनेंस चेक करना है, फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट। अगर रेजोनेंस वाली बात फेल हो रही है तो किसमें करना है? अभी तक मैंने सिखाया है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, प्लस एम वाले और प्लस आई वाले ग्रुप जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, चलिए एक और कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। इसमें एक बहुत बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ आपको मैं। मैम सेकंड वाला तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है, सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं हो रही, ध्यान से देखो। मैम इसमें भी 3 to 1 होगा। 3 to 1 होगा, चलो यस मैम, एटलीस्ट यू ट्राइड, वो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट को, मेरा पेन टैब बंद होगा। इसमें मैं आपको दो चीजें नई नई बताने वाली हूँ, ठीक है? चलिए आइए। और शायद मैंने जिक्र भी किया होगा, यहाँ पे लिखना बच्चों 312, 3 वाला सबसे कम स्टेबल है। अभी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। इधर आओ, तुम्हें रेजोनेंस में लग रहा है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। इधर आओ, लिखो एक बार, लोकलाइज्ड चार्ज इज लेस स्टेबल, बताया था ये मैंने। यस मैम, डीलोकलाइज्ड चार्ज इज मोर स्टेबल, याद करो यस बच्चों। मैम बताया था। यस मैम। एक बार दोबारा लिखिए ये पॉइंट। लिखिए, लिख लिया? अब आओ, इधर आओ बच्चों। पहले वाले में क्या है? रेजोनेंस हो रही है, ठीक है? दूसरे वाले में क्या हो रही है? ये वाला पाई बॉन्ड भी इसके रेजोनेंस में है और ये वाला भी, देख पा रहे हो? इसको ऐसे बनाऊं मैं क्या? देखो थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ। ये वाला भी कर रहा है रेजोनेंस और ये वाला भी कर रहा है, ठीक है? जबकि इसमें क्या है? इसमें क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के ऊपर है, वो रुका हुआ है, वो घूम फिर नहीं रहा, लोकलाइज्ड है। एक काम करो, क्लाउड बनाओ या जो भी आप बॉक्स वगैरह बनाते हो, उस पे मेरी एक छोटी सी बात लिखो कि बेंजीन रिंग पे, लिखो बेंजीन रिंग पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। लिखो सारे बच्चे, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को याद है। ऐसे ऐसे नोट्स बनाओ छोटे छोटे, पूरी जिंदगी काम आएगी जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे। बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। मैम लिख लिया। नहीं होता है। नेगेटिव भी इतना नहीं होता, लेकिन इससे तो बेटर होता है दक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इधर आओ, एक आपके ऊपर है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। इससे तो बेटर स्टेबल होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि sp2 है ना, sp2 पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन पॉजिटिव नहीं होता। याद करो, बताया था मैंने sp, sp2, sp3, याद करो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, एक तो ये चीज मैम आपने बता दी। अब यहाँ से सुनो, और क्या बताने वाली हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आपको मैं नया कंसेप्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया और मैंने कहा था क्वेश्चन के थ्रू ही हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन। लिखो बच्चों, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन लिखो। टॉपिक डालो, डालिया? यस मैम। देखो बच्चों, इधर आओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, जिसको मैंने रेड से दिखाया है। एक मिनट को थोड़ा सा सही दिखा दो, ये देखो। यस मैम, हो तो रही है। ये यहाँ जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा। तो मतलब क्या हो रही है? एक साइड से लॉन्ग कंजुगेशन हो रही है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है, कंजुगेशन एक्सटेंड हो रही है दो पाई बॉन्ड के थ्रू। जबकि यहाँ क्या हो रही है? यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। तो यहाँ पे क्या हो रही है? क्रॉस कंजुगेशन हो रही है। एक टाइम पे एक ही पाई बॉन्ड क्या करेगा? मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्सटेंडेड हो रही है एक ही डायरेक्शन में, ये इससे भी, यहाँ से भी कंजुगेशन में है, यहाँ से भी कंजुगेशन में। तो ऐसे वाली कंजुगेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं। क्या आपको दिख रहा है क्रॉस कंजुगेशन? बताइए। यस मैम। दिख रहा है क्रॉस कंजुगेशन कि यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन एक टाइम पे एक ही जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे। आज मैंने दो बातें बता दी आपको।
कि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। दूसरा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा स्टेबल होगा क्रॉस कंजुगेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आज की क्लास का ऐड हो गया कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन जहां जहां होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा क्रॉस कंजुगेशन से। क्या और एग्जांपल करना चाहोगे? यस मैम। करिए। एक ये है, एक ये है। क्वेश्चन पूछने से पहले पूरे एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद पूछना बेटा। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन एक्सटेंडेड है कौन क्रॉस है? Yes, एक्सटेंडेड है और ये तो ये ज्यादा स्टेबल है। और दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ, एक बार लिख लो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरीके से है। देखो जी, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है? एक्सटेंडेड। एक नया कंसेप्ट आ गया। ठीक है, चलिए लिखिए अपनी नोटबुक में, फिर हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। चलो करो बच्चों। ये क्लास में से बार बार जाना कुछ फायदा नहीं है, इसका कुछ फायदा नहीं है क्लास में से बार बार जाना। क्या करोगे? अल्टीमेट तो पढ़ना ही है ना। यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, और यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाने नहीं वाला कोई, क्योंकि कंटेंट तो उनका भी यही होगा, नो डाउट। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते हो बीच में। जो नहीं आया समझ में वो नहीं आएगा, है ना, चलते जाएंगे ना। वो आपकी आवाज तो नहीं सुन पाएंगे ना वहां पे, जब आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखेंगे। अभी तो आप मुझे बोल रहे हो मैम ये समझ में नहीं आया, वहां किसको बोलोगे? और बुक्स में तो ये मिलेगा ही नहीं। तो मतलब तुम्हें अल्टीमेट पढ़ना तो पड़ेगा, फिर वो चाहे तुम अब ट्यूशन रखवा के पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, पढ़ना तो है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें पता ही है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करें, आ जाओ। तो मैम यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, लेकिन यहाँ से एक पाई बॉन्ड से रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे देखो, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, और ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो थर्ड वाला तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उसको तो पीछे फेंक दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर फर्स्ट वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक्सटेंडेड, हाँ जी, थर्ड वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? अभी तो बोला बेटा कि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो रुका हुआ है, रेजोनेंस नहीं हो रही है वहां पे। पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं वो पाई बॉन्ड, रुका हुआ है। और जो रुका हुआ चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल। हाँ, लेस स्टेबल होता है बच्चों। हाँ जी लक्ष्य। मैम सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा क्यों स्टेबल? वो क्योंकि एक यहाँ बार पे बता सिर्फ दो। एक ही पाई बॉन्ड से रेजोनेंस है, एक ही देखो पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। ओके मैम फर्स्ट सेकंड में एक्सटेंडेड और कंजुगेशन वाला लगा नहीं सकते? नहीं, यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल है, तो इसलिए मुझे ये पूरा आपको समझाना पड़ा। यहाँ पे हो ही नहीं रहा ना बेटा, यहाँ तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ही नहीं। कहाँ है एक्सटेंडेड कंजुगेशन? नहीं है ना, बेचारा एक ही तो इन्वॉल्व है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता तो आप बोलते कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, बट फर्स्ट में अभी एज सच कोई भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बिल्कुल उल्टा। देखो, प्लस एम वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे, अब माइनस एम वाले क्या करेंगे? कार्बन आयन की Increase करेंगे। अब मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब तुम्हें इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, तो क्या करूं मैं, बताइए? पॉजिटिव वाला लगाएंगे। हाँ, कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, यानी कि वो लगा दूं NO2। यस मैम। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो ऑलरेडी देने वाला है, उसके पास पहले ही भैया इतना सारा है, तुम और दे रहे हो, उसके पास जगह ही नहीं है लेने की, तो तुम जबरदस्ती पूछे जा रहे हो, तो वो कहाँ से स्टेबल हो? माइनस एम वाला ग्रुप। हाँ, तो तुम्हें माइनस एम वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, खींच ले, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। उसके नेगेटिव चार्ज को फैलाएगा तो उसको स्टेबल करेगा, क्योंकि फैला हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक काम करो, ये तुम्हारे छोटे छोटे नोट्स रेडी हो रहे हैं, लिखो बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आई। यही हमने इंडक्टिव में भी किया था बच्चों। देखिए सारे बच्चे, हाँ यस जी, मैम। बढ़िया, अभी तक बढ़िया चल रहा है ना सब? चलने दो, बढ़िया चलने दो। चलो एक क्वेश्चन करें। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, उन्होंने कहा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो अब ध्यान से देखो, अभी तक मैम आपने हमें सिर्फ रेजोनेंस का बताया है और हम पहले रेजोनेंस सोचेंगे। अगर रेजोनेंस हो गई तो वो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर रेजोनेंस बराबर हो रही है मॉलिक्यूल्स में तो हम कौन से वाले फैक्टर पाएंगे? फिर इंडक्टिव वाले फैक्टर पाएंगे। तो अभी चेक करो कहीं रेजोनेंस हो रही है क्या? वाले में हाँ जी, फर्स्ट में हो रहा है। शाबाश। तो यानी कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड डिसाइड करो कैसे करोगे। चार्ज देखेंगे। मैम सेकंड। कैसे बेटा? मैम क्योंकि उसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है। कुछ और बोलना चाहोगी या कोई और बताना चाहेगा कुछ और? थोड़ा सा तनिष्का की बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा? इतने चार्टर लगाऊंगी ना तुम लोगों को। अब कोई तो बता दो। हाँ, माइनस आई बोल सकते हो, यू कैन से, उससे भी बेटर। मैम इसमें डेंसिटी ज्यादा है। थोड़ा मतलब सही जा रहे हो सारे, अलग अलग जितने भी आंसर आ रहे हैं अब तक थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। कोई और? मैम सेकंड वाले का ना? हाँ, मैम रेजोनेंस होगा ना उसमें? सेकंड में कहाँ रेजोनेंस है? लक्ष्य है? नहीं है, नहीं, सॉरी। हाँ, थोड़ा और मैं देखना चाहती हूँ कितना लगा रहे हो दिमाग। लगाओ, सोचो सोचो। सेकंड और थर्ड को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें तो आपने बता दिया रेजोनेंस है, मान लिया फर्स्ट वाला ज्यादा है। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड? क्या बताया और मैंने? माइनस मैम इलेक्ट्रॉन लेगा वो। नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है वो? कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। अरे ये sp2 कार्बन है sp2 क्या होगा? और ये sp3 है, तो क्या होगा? sp2 पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बताया था। यस मैम। sp पे सबसे ज्यादा, लिख लो एक बार, sp पे सबसे ज्यादा, फिर sp2 और sp3। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ में एक और फैक्टर डाल दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस मैम। लो, ऐसे करना है क्वेश्चन को, यानी कि फिर सेकंड फिर थर्ड। डरना नहीं है कि मैम हमसे तो हो ही नहीं रहा। अभी तो शुरुआत है ना बच्चों आपकी, धीरे धीरे चीजें सीखोगे तभी तो होगा। तभी तो आपको 20 क्वेश्चन दिया असाइनमेंट में, ताकि मस्त लगाओ 2-3 घंटे बैठ के। आगे चले और क्वेश्चन करोगे? ये तो पहला था, ये तो ट्रेलर था। ये वाला बताओ अभी, सेकंड क्वेश्चन सोच समझ के बताना। आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ही बताना है, और पहले मत बोलना जस्ट रेज योर हैंड। और तुम्हारा जो 19 को टेस्ट हो रहा है उसमें तुम्हारा जीओसी भी आ रहा है और इक्विलिब्रियम पूरा आ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट। हाँ, ओके। काफी बच्चों ने हैंड रेस किया, शाबाश, मतलब आ रहा है मेरे बच्चों को समझ में। हाँ, कौन बताएगा? मुझे बताएंगी अनम। अनम बताइए, या तो माइक अनम्यूट करो, नहीं तो उसमें बोलो चैट बॉक्स में। मैम सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। वाई? मैम उसमें स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, यहाँ रेजोनेंस हो रही है, किस तरीके से हो रही है? इस तरीके से हो रही है। और इस साइड भी जा सकता है नेगेटिव, जबकि इसमें क्या है, एक ही पाई बॉन्ड के साथ है। तो ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाले में चार्ज ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फ्री रेडिकल पे। फ्री रेडिकल की बिल्कुल वही सेम है जो हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए, फ्री रेडिकल की भी जो स्टेबिलिटी है बच्चों, वो रेजोनेंस से बढ़ेगी। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्लस एम और प्लस आई वाले हैं वो क्या करेंगे? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए आइए। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा फ्री रेडिकल। इसमें फ्री रेडिकल क्यों नहीं बनाया हुआ? रुको मैं बना देती हूँ। देखिए, वैसे आंसर इसमें रीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए, कौन सा लग रहा है बच्चे? 3, 2, 1? अब तो बोलोगे ही। हाँ, बाकियों को भी यही लग रहा है क्या? हम एक बार थोड़ा सा यस मैम। एक्सप्लेन कर दूं। देखो,
इसमें भी आपको वही चेक करना है रेजोनेंस। तो देखो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, ये देखो यहाँ से भी रेजोनेंस हो रही है, इस साइड से भी हो रही है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से हो रही है। तो थर्ड वाला ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। इसमें देखो चार्ज वही वही देखो रेडिकल, कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड वाला, नो रेजोनेंस। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी कर पाओगे आराम से, देखो बिल्कुल 3 to 1 होगा। बिल्कुल सेम। हाँ जी, 3 to 1। नहीं 3 to 1 क्यों आएगा? तुम लोग ना पढ़ ही नहीं रहे हो बच्चों क्लास में, पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, आएगा पहले मैम, सेकंड आएगा। कुछ भी बोल रहे हो। 1 to अरे 1 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया लोकलाइज, अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, रेडिकल भी स्टेबल नहीं होता, नेगेटिव भी हालांकि नहीं होता, लेकिन रेडिकल और पॉजिटिव वाले से कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रुका हुआ है, यहाँ पे कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो सेकंड देन फर्स्ट और देन थर्ड, तो इसका ऑर्डर रहेगा। बिल्कुल वही है, सारी चीजें आपस में क्या है बच्चों, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया पढ़ा रही हूँ। आपने देखा होगा पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पे आए, फिर रेजोनेंस पे आए, आगे हम हाइपर कंजुगेशन पे जाएंगे, फिर मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगी, फिर बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी, फिर खत्म। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही एप्लीकेशंस बताई थी? पहले मैंने बताया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। यहाँ पे भी हमने किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो प्लस एम वाले ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, माइनस एम वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और फ्री रेडिकल में एज सेम एज कार्बोकेटाइन वाला। ठीक है, उसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो माइनस आई वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं एक बार फिर देख लो। अगर मान लो मैं एसिड ले लूं, ठीक है, अगर आपको चेक करना है ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप क्या करते हो, H+ निकालते हो, आपका काम ही यही होता है, बताइए। यस मैम। फिर आप चेक करते हो जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कितना स्टेबल है, आप देख लो क्या वो माइनस आई से स्टेबल है, क्या वो माइनस एम से स्टेबल है। अगर हो रहा है तो मतलब वो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो क्या है, अच्छा है। बिल्कुल वही इंडक्टिव इफेक्ट वाला उठा के ले आई मैं। बस बात ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जहां लग रहा है या रेजोनेंस इफेक्ट जहां पे लग रहा है उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक काम करो, बना के लिख दो, देखो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, बताइए। यस मैम। यस मैम। और एक और चीज भी बताई थी कि जो के है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो अगर ज्यादा होगा तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। या एक काम करते इसको ऐसे दिखा देती हूँ, रुको। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, बिकॉज पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। याद है तो ही पता चलेगा, अदरवाइज तो नहीं पता लगेगा। याद आ रही है, ये चीजें कराई थी मैंने, भूलना नहीं है बच्चों, प्लीज नहीं भूलना, इसलिए मैं हर क्लास में आपको कराती जाऊंगी। अभी देखो आज मेसोमेरिक वाला पॉइंट ऐड हो गया, नेक्स्ट क्लास में हाइपर कंजुगेशन वाला हो जाएगा, उसके अलग क्लास में एरोमेटिसिटी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मेजर आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। अभी ये सेकंड वाला चल रहा है। चलो आगे, क्वेश्चन करोगे? चलो ओके, क्वेश्चन करने से पहले कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है बच्चों, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, एक बार इसको रीड करना बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। पढ़ो एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो RCOH, मैंने कोई जनरल लिया, मतलब ऐसा नहीं है, मेंशन नहीं किया कि इथेनोइक मिथेनोइक एसिड है, ऐसा नहीं किया, मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पे R, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फिनोल मेरे बच्चों को अभी पता ही लग गया कि ऐसा दिखता है, बताइए हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर आपको एसिडिटी चेक करनी होती है तो आप लोग क्या करते हो मैम, हम तो H+ निकाल देंगे सबसे पहले। आओ निकालते हैं, निकालो बच्चों, इसका भी निकाल दो। देखो बाकी मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि सो गए हो।
नो मैम। पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, ठीक है। नई चीजें हैं, टाइम लगेगा चीजों को, इसलिए प्लीज अच्छे से समझते रहो, समझते जाओ। और मैं फिर बोल रही हूँ, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलिए अब आते हैं बच्चों, पहले तो हम ये देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या कितनी, ठीक है। अभी तक हमने कौन से दो इफेक्ट पढ़े बच्चों, मेसोमेरिक और इंडक्टिव। इंडक्टिव। तो पहले हम मेसोमेरिक, पहले हम रेजोनेंस देख लेंगे। रेजोनेंस हो रही है, यस मैम रेजोनेंस तो हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, देखो जी। यस मैम। तो हम दोनों में रेजोनेंस हो रही है, तो किसमें कैसे बताएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चे इसमें मैं आपको एक नया पॉइंट आज ऐड करना चाहती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ज्यादा एसिड होता है। रीजन, इधर आओ, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है, राइट। रेजोनेंस के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आएगा, सॉरी इस ऑक्सीजन पे आएगा, इस तरीके से देखना। यस और जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, देखो। यस मैम। अब तुम सारे मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा या कार्बन लेना चाहेगा? ऑक्सीजन लेना चाहिए। कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, कौन से वाला जो ये अनाइन बना है हमारा, वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये यानी कि इसमें बहुत जल्दी डीलोकलाइजेशन होगी एज कंपेयर टू दिस। यस मैम। यानी कि एक और बात बोल रही हूँ, यानी कि ये वाला नेगेटिव चार्ज मेरा ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। देखिए आपने एक ना 10th में एक टेस्ट किया होगा बच्चों कि एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट किया होगा और एफरवेसेंस आती थी, CO2 की बबल्स आते थे। यस मैम। यस तो मैम। अगर आपको मान लो आपके सैंपल में फिनोल है या एसिड है पता लगाना हो तो वो वाला टेस्ट कर सकते हो ना। अगर एफरवेसेंस आ जाएगी तो मतलब एसिड है, नहीं आई तो फिनोल है। अगर मैं तुम्हें ऑप्शंस दे दूं कि इन दोनों में से कोई एक है तो आप फटाफट से जाओगे और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करके आओगे और कहोगे मैम एफरवेसेंस आ रही है, एसिड है। जिसकी नहीं आ रही मैम फिनोल है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक में भी चीजें होती हैं, तो मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दी वो चीज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चे फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन क्यों बोलते हैं फिनोक्साइड आयन? ये फिनोल था, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आता है तो माइड लगाते हैं पीछे, है ना, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो फिनोक्साइड। इसको हम बोलते हैं ये क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। H हटा के नेगेटिव चार्ज आया तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन। बच्चे कम हो रहे हैं, देख रहे ऑर्गेनिक की ताकत, देख रहे हो तुम लोग कि बच्चे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से समझते चलो बच्चों ठीक है। हर्षित इस पे ध्यान दो, हर्षित से क्वेश्चन पूछूंगी अभी नेक्स्ट। चलिए चलो चलो यस एक और करते हैं। ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अगर अब तुम 12वीं वाले से पूछोगे ना बता नहीं पाएंगे वो, ठीक है। इधर से आओ, इधर आओ। फिर पूछ रहे हैं फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब ये तो तुम मुझे खुद बता दोगे, एक काम करो एल्कोहल और फिनोल का स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों में से H+ निकाल के देखो कौन सा वाला कैसे ज्यादा एसिडिक होगा फिनोल। जल्दी से करो, हर्षित करो बेटा, रीवा, सुहानी करो, हुस्नवाल, अनम, कोमल, मुस्कान, उज्जवल, अंकिता, ज्योति, अंजलि, यश, आकाश, पीयूष, चेतना, अंजलि, दक्ष, सबका नाम ले लिया, आयुष, जुबैर, चिंकी, नाजो, विवेक, रिया, जेबा। ओके वर्षा भी आई है। वर्षा मेरा नहीं लिया। अच्छा सृष्टि, वर्षा रेगुलर आओ बच्चे। खुशी, आनिया, गौरव, विनय, कविता। मेरा हमारा नहीं भी लिया। रह गया। अच्छा ठीक है भाई, जिसका नहीं लिया, पूजा, रिंकी, लक्ष्य और नंदनी, शिवानी। अब बस ठीक है, अरे बस करो भाई तुम, प्रियंका, नूर सबा। चलिए आ जाइए, बताइए पता चला? हाँ तनिष्का पता चला? श्रुति यस मैम। अच्छा बताओ, Yes, बताओ मुझे कैसे पता चला? मैम अल्कोहल के अंदर चार्ज जो है वो ज्यादा ऐसे घूम नहीं पा रहा है एज कम्पेयर बस टू फिनॉल। बहुत बढ़िया। देखो
इसमें से H+ निकालोगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अल्कोहल कोई भी ले लो, मैं सिंपल ROH ले रही हूँ, इसमें से निकालोगे तो RO नेगेटिव। बोल दो यहाँ पे मैम रेजोनेंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज है, लिख दो सिंपल, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और एक बात बताऊं, आपके ना 12th में एक चैप्टर है अल्कोहल फिनोल इंटर, एंड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और आज देखो हमने 11th में ही पढ़ लिया। देख रहे ऑर्गेनिक स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और ये क्या है, नो रेजोनेंस। चलिए क्या सोच रहे हो लक्ष्य? एक बार फिर से मैम बता मैंने दो तो कुछ सर। करा ही नहीं। अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो ना, चलिए मैंने तो भेजा भी नहीं कुछ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और होगा फिर। चलो आगे बोलो जी। यस मैम। चलो यानी कि मेरे बच्चों को एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल गया। बेसिक भी देखो, एसिडिक पढ़ लिया तो बेसिक भी पीछे तो रहेगा नहीं, है ना, बात सिंपल सी है। चलो बेसिक मतलब क्या होता है, आपको एक चीज बताती हूँ। बेसिक मतलब होता है देना, बेसिक मतलब होता है, लिखो यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ, लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लिखो। अगर जी लोन पेयर अवेलेबल है देने के लिए, या मैं सिंपल बोलूं डोनेट करने के लिए, अगर उनको डोनेशन करना है और उसके लिए लोन पेयर जी प्रेजेंट है, मतलब अवेलेबल है, फ्री है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है, कहीं और बिजी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी, अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। मैम कैसे होगी, अब एग्जांपल बताऊंगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, कहीं और बिजी है, कहीं और घूमने गए हैं, कहीं और पिज्जा खाने गए हैं, कहीं और मोमोज खाने गए हैं, तो बेसिसिटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। बस यही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं। एक बार ये पढ़ लो क्या बोले, इफ देयर इज मोर रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज देन इट विल बी मोर स्टेबल। ये करने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रही हूँ ना वो करो, ये तो कुछ भी लिखते रहेंगे। हालांकि जो मैंने बोला है ना उसका मतलब यही है कि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहीं और बिजी है तो वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे और उनकी बेसिसिटी कम होगी, ये बोलना चाह रहे हैं वो। जैसे देखो, आइए क्वेश्चन कराती हूँ एक, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, सेम 12th में भी पढ़ोगे। देखो क्या चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1, गिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। अच्छा इसमें आओ, अभी तक मैम आपने क्या पढ़ाया है, बेसिसिटी। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी वो बनाओ, क्लाउड बनाओ, और यहाँ पे लिखो बच्चों कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m एंड +i वाले ग्रुप। अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और जल्दी ज्यादा क्या होगा, लोन पेयर का डोनेशन होगा। मानते हो इस बात को? यस मैम। और क्या लिखूं, Kb जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, जैसे K में होता था, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा PKb का। लो बताओ, खत्म। चलो क्वेश्चन करके बताती हूँ। जैसे पहला देखो, जब भी ये पूछा जाएगा तुमसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लोन पेयर की एबिलिटी, लोन पेयर की एबिलिटी। तो अब देखते हैं हम लोन पेयर किसमें फ्री है। इधर आओ, ये लोन पेयर फ्री है क्या, ये बिजी है कहीं पे? फ्री है। फ्री कैसे, फ्री बैठे हैं। फ्री कैसे हैं? मैम वो घूमने जाएंगे ना। हाँ घूमने जा रहे हैं ना, ये देखो जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। आगे आओ, ये वाले देखो, मैम ये भी नहीं है अवेलेबल, ये भी घूमने गए हुए हैं कहीं और, देखिए, यस मैम। ठीक है। और ये वाले बेचारे शरीफ हैं, है मैम। ये फ्री हैं, ठीक है। यानी कि फ्री है मतलब देने के लिए फ्री हैं, लोकलाइज्ड हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं बच्चों। तो यानी कि अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो बेसिसिटी का, तो मैं बोल सकती हूँ सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यस मैम। मैंने क्या बोला, बेसिक का मतलब क्या हुआ, अगर वो लोन पेयर देने के लिए राजी है, अवेलेबल है, फ्री है, तो ही उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अगर वो कहीं पे बिजी है, बिजी का मतलब क्या था मेरा, अगर वो कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। वो देना ही नहीं चाहता, कोई इससे मांगने आएगा, वो कहेगा मैं तो जा रहा हूँ भाई रेजोनेंस करने, मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो फ्री नहीं हूँ, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे डिसाइड करोगे,
फर्स्ट और थर्ड में कैसे डिसाइड करोगे? आप बोलोगे मैम यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो ये और जल्दी रेजोनेंस में जाएगा, बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, थर्ड वाला पीछे हो जाएगा और फर्स्ट वाला, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम प्लस आई इफेक्ट जब होता है तो मैम उसमें बेसिसिटी बढ़ती है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम, आपने ये तो क्या बता दिया। देखो इधर आओ, देखो बच्चे, एक ये है जिसने भी पूछा है मेरे से, एक ये है, ये जो मैं प्लस एम और प्लस आई बोलती हूँ ना, ऐसे वाले सब्स्टिट्यूटेड के लिए बोलती हूँ कि अगर मान लो एनिलीन है, उसमें कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उस केस में बोलती हूँ ये वाली चीजें, जितने भी मैंने क्लाउड बना के दिखाई है ना बच्चे, उस केस के लिए। जैसे मान लो एक यहाँ पे NO2 है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? देखो इधर आओ, इधर, दोनों ही रेजोनेंस में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OCH3। OCH3 का क्या इफेक्ट होता है? प्लस एम। तो प्लस एम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऐसे करके, देखिए उससे क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होंगे, और ये क्या करेगा? खींचेगा, वो कहेगा उसको आ भाई तू तो जल्दी आ बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन कर, तो वो कम बेसिक हो जाएगा। समझे? इस तरीके से बोल रही हूँ मैं। इसमें क्या हुआ, NH के साथ ही एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस जा रहा है। दो चीजें अलग अलग है, ठीक है जी। चलिए मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देना, ये 2 सेकंड ये के लिए। लीजिए, देखो फिर और क्वेश्चन कराती हूँ। खुशी कुछ कह रहे हो बेटा? मैम ओके हो गया। मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। आइए, क्या बताना है? आप एक चीज नोटिस करो, अभी तक कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है इनके ऊपर। जब ग्रुप लगेगा तो फिर ये वाला फंडा लग जाएगा, फिर ये वाला, ठीक है। अभी तो सिंपल है, आप सिंपल चेक करो कि कौन किसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, वो वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। आइए करें। यस। फर्स्ट ए, इसको ए मान लेते हैं, BC। इधर आओ, इसके लोन पेयर क्या है? घूमने जा रहे हैं यस मैम। रेजोनेंस में, तो ए वाला तो सबसे पीछे। यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी बच्चों, एक चीज बताना चाहूंगी, अगर नाइट्रोजन के, ध्यान से सुन लेना, ये काम की बातें बताती हूँ, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है डायरेक्ट, तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा वो कभी भी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज नहीं करेगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इस तरीके से, तो वो कभी भी डीलोकलाइज नहीं करेगा, वो लोकलाइज्ड होगा, अपनी जगह पे रुका रहेगा। समझ में आई ये वाली बात? लिखो जो मैंने वर्बली बोला है, इसका नाम है पिरिडीन। क्या नाम है? पिरिडीन। क्या नाम है? लिखो चैट बॉक्स में, पिरिडीन। पिरिडीन। तो यानी कि ये बिल्कुल जहां पे है टस से मस नहीं होंगे, वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। पिरिडीन। हाँ, इसका कोई रीजन है, ये लॉ है? नहीं लो नहीं है, इसके पीछे रीजन है। जो ये लोन पेयर है बच्चे, और जो ये नाइट्रोजन के पास बेसिकली 2p है, ये इस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और मैंने कहा था रेजोनेंस के लिए सेम प्लेन में होने चाहिए, इस तरीके से, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रही है कोमल, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को बतानी है चीजें, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट्स में चीजें बताती जा रही हूँ। जो मैंने अभी एक पॉइंट बोला ना, वो धीरे धीरे आगे आता रहेगा, मतलब और चैप्टर्स में दोबारा रिपीट होती रहेंगी चीजें, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है? इसमें क्या है बच्चों? इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, ये भी लोकलाइज्ड है। अब हम फिर फंस गए, कैसे फैसला करेंगे कि बी वाला ज्यादा बेसिक है या सी वाला? कौन बताएगा? मैम जो सी वाला है उसके अंदर नाइट्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से है ना, कार्बन के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। और हाइड्रोजन की वजह से तो चार्ज जो है वो घूमना चाहिए। हाइड्रोजन की वजह से? अरे चार्ज कैसे घूमेगा? कहीं पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रही बच्चे यहाँ पे कहीं। मैम सब सेकंड में हो रही है रेजोनेंस पी में। ओ, अभी तक ये क्या बताया मैंने? कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, रुके हुए हैं, दोनों में रुके हुए हैं। यस मैम, इसमें भी रुके हैं। तो यानी कि कैसे डिसाइड करेंगे? फंस गए हम मैम तो सब कुछ
है। मैम सबको इकट्ठे तीसरे पे डाल दो। देखो इधर आओ, जो ये नाइट्रोजन है sp2 होगा, देखो ना डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, यस मैम, और यहाँ पे क्या sp3 है, यस मैम, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। यस मैम, बात बताओ sp2 वाला क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये यानी कि नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये लोन पेयर अपनी तरफ खींच के रखना चाहेगा, यस मैम, कि अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन। इफ आई कंपेयर दिस विद दिस, बोलो, यानी कि सी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर बी वाला, बोलो हाँ के ना। यस मैम, लिख दो इस रीजन को, क्योंकि मुझे पता है भूल जाओगे। लिखो इन pyridine नाइट्रोजन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपने पास रखना चाहेगा, सो लेस बेसिक। एक चीज और बताऊं, यहां पे लिख लो, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया फंडा, यहाँ पे लग गया। यस मैम, यस मैम, अब ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जितने भी क्लाउड में लिखवा रही हूँ, वो एक जो समरी स्लाइड में ऐड करते हो उसमें लिखवा दूंगी, सो दैट तुम्हारा दिमाग ना घूमे कहीं, ठीक है। आ जाइए, ये वाला कीजिए बेटा। 3 है आपके पास और आपको बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। मैं नाम दे देती हूँ A, B और C, और ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन पूछूंगी। चलिए, तनिष्का ने कर लिया है ऑलरेडी, बाकी भी पीछे नहीं रहने चाहिए। दक्ष, मैंने आंसर नहीं पूछा। अगर दक्ष आंसर बता दिया तो चैट बॉक्स में इतने में आंसर लिखो, जब तक बाकी बच्चे हैंड रेज करो। उज्जवल ने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लक्ष्य ने भी कर लिया है। बाकी क्यों चुप बैठे हो तुम लोग? बुक में नहीं है बेटा ये चीजें, अनफॉर्चुनेटली। मैम हमारे स्कूल में ना कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो मैम ने बोला कि वो कल ना नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करा देंगी, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हम 9th 10th में ही पढ़ कर आए हैं। अच्छा, हाँ वो एनसीईआरटी वाला करवाएंगे ना। ज्योति आप बताइए बेटा। लक्ष्य क्लैप कर रहा है। ज्योति आप बताओ बेटा। 3 2 1 रीजन बता दो ना प्लीज, ऑर्गेनिक में रीजन चाहिएगा मैम को। मैम ए वाले में घूमने के लिए बहुत जगह है, बी, एक मिनट, मैं लक्ष्य का, ओ सॉरी क्या नाम है, दक्ष का। बी वाले में थोड़ी जगह है और सी वाले कॉर्नर पे है। देखो ये तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो एकदम बढ़िया है दक्ष, बट अगर पेपर में ये लिख के आओगे ना तो कांटा लग जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखोगे बेटा, कंसेप्ट तुम्हारा ठीक है। यहाँ पे लिखोगे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन। देखो कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। बेंजाइल अमीन बोलते हैं इसको। ये वाला जो ग्रुप होता है ये बेंजाइल होता है, इसके साथ अमीन लगा हो तो बेंजाइल अमीन। तो इसी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, रेजोनेंस हो रही है लेकिन एक ही बेंजीन रिंग में हो रही है, जबकि यहाँ पे दोनों बेंजीन, यानी कि फर्स्ट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, यानी कि ज्यादा वो घूमने गए हुए हैं रेजोनेंस में। तो ए वाला सबसे पीछे और बी वाला बीच में, ठीक है। देखिए, ठीक है जी। आइए अब आ जाओ, आज के एक नया कंसेप्ट तुम्हें बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आइए, अभी टाइम है ना? यस मैम टाइम तो है। आ जाओ, थोड़ा सा जितना भी बताया है अब सारा अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। चलिए आइए, क्या पूछा है आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। पहले तो ये चेक करो, यहाँ पे सब में कार्बोकेटाइन बने हुआ है। यस मैम, यानी कि यू हैव टू टेल मी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहले अपने दिमाग में ही या अपनी नोटबुक में लिखा होना चाहिए तुम्हारा, बना के बॉक्स, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना +M एंड +I वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को। अगर इधर आओ,
अगर दोनों लग रहे हैं तो हम कौन से वाले को देंगे प्रायोरिटी? रेजोनेंस वाले को देंगे। अब करो ये क्वेश्चन, कोई मुझे बता पाएगा? एक काम करो, खुद करो, फिर मैं देखती हूँ कितना बता पाते हो। चलिए, आपको 757 हुआ है, 758 पे मैं पूछूंगी, करके देखो। इसके अंदर हम ऐसे करेंगे ना कुछ कि जो डी ज्यादा डीलोकलाइज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा डीलोकलाइजेशन तो हर किसी में हो रही है। तो मैम जो ज्यादा डीलोकलाइज होगा, ज्यादा कैसे होगा? सब में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मैम हमने जैसे कि अभी आपने वो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कि कौन सा होता है, तो हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना? आप प्लस एम या प्लस आई के बेसिस पे बताएंगे या माइनस एम माइनस आई के प्लस बेसिस? एम के मैम प्लस एम के अकॉर्डिंग जो सी वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा ना? प्लस एम, ओके ग्रेट, बोला तो बिल्कुल सही है। और हम माइनस एम के अकॉर्डिंग NO2 वाला सबसे पीछे जाएगा, यही मतलब है। इधर आइए, चलो आओ, एक बार आओ। NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है बच्चों? माइनस आई भी लगाता है और माइनस एम भी लगाता है, लेकिन माइनस मैं मीथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। चलिए ठीक है, उसके बाद एक बार CH3 पे आ जाता है। CH3 कौन सा लगाता है? सिर्फ प्लस आई। मैंने प्लस एम में CH3 का नाम नहीं लिया है, बेशक जाके वो चेक करो, ठीक है। अच्छा, OCH3 कौन सा लगाता है? एक तो प्लस एम लगाता है और माइनस आई भी लगाता है। सोचो, लगाता है कि नहीं लगाता? याद करो, मैंने माइनस आई में OCH3 बताया था। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो खींचेगा भी तो सही, वो दे भी रहा है और खींच भी रहा है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? प्लस एम बस खत्म। और Cl क्या लगाएगा? माइनस एम माइनस एम। मैंने तो नहीं बताया मैम माइनस एम क्या आता है। प्लस एम प्लस एम में बताया था, देखो ना, लोन पेयर है मैम ना, प्लस एम है। ठीक है। और ये माइनस आई में भी आता है, ये माइनस आई में भी आता है और प्लस एम में भी आता है, ठीक यस है। मैम। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो प्लस एम वाले होते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ए और बी को तो भूल जाओ, वो तो सबसे पीछे आएंगे, ठीक है। अब देखो प्लस एम किस में है? डी वाले में, तो ये वाला जीत जाएगा। यस बताइए। मैम, जीत गया। उसके बाद जीत गया। चलिए अब आइए, प्लस आई कहीं पे है क्या? यस मैम, यहाँ पे लग रहा है प्लस आई, तो ये भी जीत गया। डी के बाद सी वाला जीत गया, क्योंकि ये प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं NO2 और Cl पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर आएगा क्लोरीन आएगा, और फिर आप बोलो नाइट्रो आ रहा है। बोला आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाने चाहिए थे। पूछो क्यों? मैम यहाँ पे भी तो प्लस एम लगा रहा है और ये माइनस आई लगा रहा है, तो आपको डी के बाद सी लगाना, डी के बाद बी लगाना चाहिए था। सोचा किसी ने ये वाली बात? क्योंकि आप मैम बोल रहे हो कब से कि मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यस मैम। अब लिखो यहाँ पे एक क्लाउड बना के लिखो, लिखो बच्चे, ओनली, लिखो बच्चे, ओनली inductive effect is considered, यही तो है ऑर्गेनिक, इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ हेलोजेंस। जो हेलोजेंस है उसमें सिर्फ आप कौन सा इफेक्ट कंसिडर करोगे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव, यानी कि यहां से प्लस एम हटा दो। लिखो ये पॉइंट, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप लोगों को बता पाऊं ये पॉइंट। लिखो, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ हेलोजन, प्लस एम मत लगा देना, पहले बता रही हूँ। यानी कि अब ये ऑर्डर एकदम सही लगा है, प्लस एम वाले ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, और प्लस आई वाले भी, बट मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो डी वाला पहले आ गया, फिर सी वाला आ गया, और माइनस एम वाले तो भैया बहुत ही डिस्टेबलाइज करते हैं, तो NO2 वाला सबसे पीछे गया और फिर डी वाला आ गया। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा ऐसा, ये वाला करो। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बतानी है, बस अपने दिमाग में ये रखना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस एम और माइनस आई वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज क्या ध्यान रखोगे कि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को आप पहले प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू इंडक्टिव। चलिए, हम ये तो सेम ही है। सेम कैसे? क्योंकि मैम इसमें ऊपर की साइड तो सब में CH2 नेगेटिव वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो हम नीचे की साइड जो लगे हुए उनके अकॉर्डिंग बताएंगे। हाँ, तो वो तो सब में सेम है, कंपैरिजन इनसे करोगे बच्चों। ज्योति बोल रही है 1 2 3 4। ओके, मैं आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। हो हर्षित कल का लेक्चर ही देख के आए? फिर तो नहीं आएगा समझ में।
1 2 3 4 बोल रहे हैं बाकी बच्चे। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, ज्योति ने बोला है। क्या किसी और का भी यही आ रहा है? लक्ष्य, लक्ष्य, दक्ष, पूजा, बोलिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कंफ्यूज तो होगे, लेकिन होना नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ बस वही उसी ट्रैक पे चलते रहो। 1 2 3 4 लक्ष्य। अच्छा मेरे को ज्योति आप प्लीज एक्सप्लेनेशन देंगी क्या इसकी? प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर देंगी तो। नहीं तो फिर मुझे दक्ष भी नहीं बोलता है अनम्यूट करके, तो मुझे लक्ष्य के पास जाना पड़ेगा पूछने। नहीं दे रहे हो? लक्ष्य तुम दो। जल्दी दो लक्ष्य, टाइम नहीं है बेटा। मैम उधर मैम NO2 जो है वो ज्यादा वो शो करेगा, -M वाला, तो शाबाश सबसे आगे होगा। शाबाश। हाँ फिर उसके बाद क्लोरीन होगा, क्योंकि उसका वो तो लेते नहीं हम, हाँ, हेलोजन इसलिए, तो वो हेलोजन है D तो सेकंड माइनस पे आई आएगा, लेंगे। ठीक है जी, वो सेकंड पे आएगा। ठीक फिर है, C आएगा, शाबाश। क्योंकि वो कम है, M ज्यादा उसका कम है, और फिर वो लास्ट वाला। देखो बोला तो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा दी बातों को। देखो जी, NO2 में क्या होता है? -M -I दोनों होता है, लेकिन -M को कंसीडर करेंगे। क्लोरीन में मैंने बोल ही दिया -I कंसीडर करेंगे। CH3 में +I कंसीडर होता है। इसमें दो होते हैं, +M भी और -I भी, बट मैं कौन से कंसीडर करूंगी? +M वाला। तो -M वाले और -I वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन -M वाला जीतेगा तो A पहले आ जाएगा, फिर B बाद में आ जाएगा। +M वाले और +I वाले स्टेबिलिटी को बहुत घटाते हैं, क्योंकि हम मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो +M वाला तो और ज्यादा स्टेबिलिटी को कम कर देगा कार्बन आयन की, तो वो सबसे पिछड़ जाएगा। और दिस इज द फाइनल ऑर्डर। बताइए मैम CH3 के लिए हम I क्यों यूज करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं यूज करेंगे? कैसे करोगे? मेसोमेरिक का लोन पेयर है क्या CH3 के पास? मेसो +M वाले कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। Yes, ma'am. इसके अंदर ना जैसे कि जो डी ऑप्शन है उसके पास ना -I इफेक्ट है, तो डी तो पहले आना चाहिए। फिर नहीं, D -I है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? +M को। भूल जाओ -I को फिर। तो मैम +M तो सी के पास है ही नहीं। हाँ तो तब उसी तभी तो D से पहले आ गया ना तनिष्का वो। अच्छा ओके मैम, आगे से। ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। पिछले में क्या था? कार्बोकेटाइन था, इसमें क्या है? कार्बन आयन है। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप करिए बस। आपको ये वैसे तो जेई मेन में आया था, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड। जहां पे मेसोमेरिक फेल हो जाए ना, वहां पे फिर आप इंडक्टिव से जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बट जब तक मीजो लग रहा है तो इंडक्टिव को देखोगे भी नहीं। समझ में आ रही है ये चीजें? चलिए करिए। स्टेबिलिटी बतानी है कार्बन आयन के। एल्कोक्साइड का मतलब क्या है? यही है जो बनाया हुआ है ये इन्होंने, एल्कोक्साइड ये होता है बेसिकली एल्कोक्साइड। तो ये पूरा R ग्रुप है, तो आपको बताना है कि किस केस में नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है। बताइए। मैम नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल तो सी वाले में है ना। D आंसर आ रहा है सबका? BCA। मैम डी। मैम B फॉर बॉल या D फॉर डॉग? मैम बॉल। बॉल। डॉग वाले कौन है? और लग रहा है। बॉल। वाई लग नहीं रहा है? वाई क्या सोच के बोला बॉल? मैम क्योंकि ना सी वाले ऑप्शन में चार्ज ना वो NO2 से O नेगेटिव तक जाएगा। O नेगेटिव जब वो चार्ज खींचेगा, और NO2 के पास लोन पेयर है। तुमने आंसर तो सही बोला, लेकिन मैम कंसेप्ट C वाले एकदम में गलत। मैम मैं बताऊं? रुको 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 रुको, सृष्टि तुम बोलो। मैम C वाले में रेजोनेंस हो रही है तो वो सबसे पहले होगा। रेजोनेंस कहाँ से हो रही है? नाइट्रोजन से हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है? हम ऑक्सीजन। अच्छा लक्ष्य। मैम सी वाले में ना बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और उसमें रेजोनेंस भी होगी, क्योंकि O नेगेटिव से वो NO2 तक जाएगा। शाबाश, चलता बहुत चलता। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलता चलता, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। चलता चलता नहीं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. कम हो रही है रेजोनेंस। ये +M वाला ग्रुप है। तनिष्का चेक करो एक बार, जो भी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से +M है। ठीक है, C वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें क्रॉस कंजुगेशन हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी। B वाला, इसमें बेचारे में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये -I इफेक्ट से खींच रहा है इसको। तो
समझ रहे हो? NO2 के दो इफेक्ट होते हैं, -M और -I। -M लग जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, जीत जाएगा वो। अगर -M नहीं लग रहा तो -I लगेगा फिर, क्योंकि -I में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जबकि मेसोमेरिक में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो जहां पे अनसेचुरेशन होगी वहां पे सोचना तुम मेसोमेरिक का। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। टेंशन ना लो, इसको Yes, कंपाइल sir. करके लिख। एक बार ये क्वेश्चन कर दो मेरे लिए। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन इज, बेटा 8-10 हुई है, 8-10 तक हमें ये सारा नहीं उज्जवल, थोड़ा सा और कराऊंगी बेटा, आज के लिए इतना बहुत नहीं है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बस यही करो। फिर उसके बाद समरी बता के सारा कंपाइल करा के होमवर्क देके छुट्टी तुम्हारी। चलिए कीजिए स्टार्ट। जितना पढ़ाया उसी के बेसिस पे करो बस। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बोल रहे हो? ए, फिर सी, फिर बी, डी। क्या सबका ए आ रहा है? किस किस का ए आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। उज्जवल, तुम्हारा क्या आ रहा है? उज्जवल जी ए आ रहा है। एक्सप्लेनेशन लिखो जल्दी। एक्सप्लेनेशन तुम लिखते नहीं हो, है ना मैम? छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन लिखो ग्रुप में। सृष्टि ए क्यों है? ए क्यों है? रिंकी ए क्यों है? बेटा जल्दी बोलना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मैम इतना इसका टाइम नहीं। रेजोनेशन सबसे ज्यादा है में। ए में रेजोनेंस सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया, जिसका भी फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सही कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, है ना, रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। और इसमें क्या है देखो, इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है CH3 का, जबकि इसमें क्या है, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता और sp तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो बस उसी पे बेसिस है। चलिए ये वाला कीजिए। ये सेम है क्या? सेम है क्या? ये नहीं, अलग अलग है। ये करो। इसमें भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। 2 इफेक्ट जो बताए हैं उसी के बेसिस पे करना। लास्ट तक जाते जाते ऐसे बच्चे गायब होते हैं, बस पूछो ना। उज्जवल तुमने पहले वाले का रीजन बताया मेरे को? उज्जवल आंसर बताओ इसका। और जो बाकी नहीं बोल रहे ना बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो। पीयूष, हुस्नवाज बताओ। लिख रहा हूँ, तो लिखा था वो रीजन। क्या? एक काम करो, तुम ऐसे ही बताओ मुझे, इसका क्या ऑप्शन आएगा सही करेक्ट? थ्री आएगा, ज्योति कह रही, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है। 3 सबसे पहले आएगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में है 3 सबसे ज्यादा। पूरा बताओ। ओके, लेट मी चेक कि क्या बोल रहे हो। फर्स्ट वाला बोल रहे हो, थर्ड वाला? मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आएगा। और फोर्थ के साथ और कौन कौन है? जल्दी चैट बॉक्स में डालो। फोर्थ ऑप्शन कौन बोल रहा है? 3, 1, 2। ओके, उज्जवल गलत है बेटा तुम। 3, 1, 2। दक्ष यू आर राइट। जिसने भी 4 बोला सब बढ़िया। अरे भाई यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो रही है। यस मैम, उसी ये बेंजाइल, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और ये हमारा एलाइल कार्बोकेटाइन होता है। अभी नाम पे चलो रहने दो, मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है तो ये जीत जाएगा। फिर फर्स्ट वाला, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, ये सिर्फ +I से स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को। यस ओके, तो जो 2 इफेक्ट पढ़ाए हैं ना उसको अच्छे से समझ लेना। ये वाला बताओ, कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताओ, मजा आएगा मजा। देखते ही पता लग रहा होगा आई थिंक। ऑप्शन ही गलत पढ़ लिया। हर्षित डी गलत। जो 4 बोल रहे हो गलत हो सब। थर्ड वाला। थर्ड के साथ कौन है? सेकंड। सेकंड, बहुत बढ़िया। थर्ड, हर्षित आंसर चेंज। अरे रेजोनेंस देख लो ना, ए में तो है ही नहीं,
ठीक है, फोर में भी नहीं है, ये फोर वाले तो पता नहीं क्या सोच के बोला है। रेजोनेंस एक तो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, पहली बात है टर्शरी रेडिकल है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये फिनाइल रिंग में भी रेजोनेंस में जा रहा है। कौन बनाएगा इसको? ये देखो, ठीक है, यस मैम। ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये वाला बता दो, इसमें भी वही है, जो रेडिकल वाला, जो रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही कार्बोकेटाइन की भी होगा। दिस इज योर असाइनमेंट। ओके मैम, हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, सारे प्रीवियस ईयर दिए हैं जितने मुझे मिल गए अभी तक। ठीक है, चलिए अब फटाफट से बी सुपर एक्टिव, बी सुपर एक्टिव, क्योंकि अभी मैं जितना भी मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया अभी मैं वो सारा कंपाइल करने वाली हूँ, सो दैट आपकी मेमोरी में रह जाए वो। आर यू रेडी? चलिए, यस मैम। तो सबसे पहले मैंने आज आपको बताया मेसोमेरिक 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से? प्लस एम और माइनस एम। और माइनस एम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बोला मैंने, कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, क्रिस्टी जिसका भी माइक प्लीज अनम्यूट है बंद कर लो उसको, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, प्लस एम एंड माइनस आई, सॉरी प्लस एम एंड प्लस आई वाले ग्रुप वाले जो होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। दूसरी में तीसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला कि माइनस एम और माइनस एम देंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने बताया एसिडिटी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड 1/pK के इनवर्सली प्रोपोर्शन। फिर मैंने बताया बेसिसिटी, बेसिसिटी में क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस माइनस एम एंड माइनस आई के और 1/pKb। और अगर रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है तो रेजोनेंस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। यस मैम। अगर रेजोनेंस फेल हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां रेजोनेंस फेल हो जाता है, हालांकि वो मैंने अभी नहीं करवाया, वो टाइम के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ सब बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसमें फिर इंडक्टिव से डिसाइड करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने, कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, याद करो। यस मैम। बहुत बढ़िया। और क्या बताया कि हेलोजन में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें भी कौन सा, माइनस आई वाला। इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ हेलोजन। बोलिए। ठीक है, एक और नई बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी, हो सकता है आप भूल जाओ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर मैं बात करूं बच्चे OH और NH2 का, तो ये मैंने आपको प्लस एम वाले में बताए थे और माइनस एम माइनस आई में भी बताए थे, याद करो। ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और खींचते भी हैं, अगर ये देंगे नहीं तो लेंगे। ठीक है, अगर ये देंगे नहीं तो लेंगे। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्लस एम वाले को। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम आगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक चीज और देखो बच्चे, अगर मान लो मैं बेंजीन के ऊपर OH लगा रही हूँ और एक लगा रही हूँ OCH3, OCOCH3, बेटा बोलने दो, एक बार माइक अपना म्यूट कर लो, बाद में दूंगी 5 मिनट, पूछ लेना। अंजलि प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। ठीक है, अच्छा तो तुम मुझे बता सकते हो कि रेजोनेंस कहाँ पे, प्लस एम इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कोई मुझे बता पाएगा? इधर देखो, इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ रेजोनेंस बेंजीन रिंग में जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं बेंजीन रिंग में भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पे तो 100% इसके लोन पर जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समझ लो 50% यहाँ जा रहे हैं, 50%। तो OH का जो प्लस एम इफेक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, OCOCH3 से। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही एक NH2 है और एक NHCOCH3 है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो यहाँ पे भी NH2 का जो प्लस एम इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो इन पॉइंट्स को आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ ऐड कर लो। 6 पॉइंट ये हो गए और 7th ये वाला पॉइंट हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं पे लिख दिया।
ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले आप मेरे लेक्चर नोट्स रिवाइज करोगे। अगर किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, 2 बार देखना है, देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि देखना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही बहुत नए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आप ये समरी चार्ट पढ़ेंगे पहले मेरा, उसके बाद ही ये वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो दिमाग घूम जाएगा, और जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई है करने की, वैसे अप्रोच आप फॉलो करोगे। ठीक है, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ये सारे क्वेश्चंस, बहुत ही रेयर केस होगा कि सारे बच्चे कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम हम फिर कहाँ डिस्कस करेंगे, ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यस मैम। तो फाइनली जितना तुम्हारी मैम ने सोचा था उतना करवा दिया।